जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? बड़ा अच्छा टॉपिक है। MTH 101 सेकेंड ईयर मैथ, जो कि हमारा टॉपिक है। टॉपिक नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपेंशनल फंक्शन, यानी कि इंटीग्रेशन कैसे लेनी है एक्सपेंशनल फंक्शन की। क्या टॉपिक है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपेंशनल फंक्शन। तो आपको पता ही है, पहले मैं नोट पढ़ाता हूँ, तो नोट क्या है वो पढ़ लें। तो नोट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस देखते हैं क्या दी हुई है। एक्सपेंशनल फंक्शन की इंटीग्रेशन लेते वक्त, एक्सपेंशनल फंक्शन की इंटीग्रेशन लेते वक्त एक्सपेंशन फंक्शन एक बार ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है, और फिर उसी के नीचे एक्सपेंशनल फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव लेना है। एक्सपेंशन फंक्शन की इंटीग्रेशन लेते वक्त एक्सपेंशन फंक्शन एक बार ऐसे ही लिखना है, और फिर उसी के नीचे एक्सपेंशन फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव लेना है। तो आए हम फार्मूला देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शंस, ये एक्सपेंशन फंक्शन होते कौन से हैं डेरिवेटिव के अंदर? मैंने जो कि बताए थे, जो कि एक्सपेंशन फंक्शन होते हैं वो ई वाले एक्सपेंशनल फंक्शन होते हैं। ई की पावर 2x है इंटीग्रेशन ई की पावर 2x। तो देखें अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शंस एक्सपेंशन फंक्शन उसी तरह ही लिखा गया है, और फिर उसी के नीचे फंक्शन की पावर का, यानी कि एक्सपेंशन फंक्शन की पावर है, ये पावर है 2x। ठीक है, क्या है पावर? ये 2x है, और उसका नीचे डेरिवेटिव लेना है। ये देखें d/dx अकॉर्डिंग टू x मैंने डेरिवेटिव लिया, और प्लस c। अब देखते हैं इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शन यूर फार्मूला। ठीक है, तो अब पता चलेगा आपको भी और मुझे भी कैसे काम करना है। एक्स की पावर 3x इंटू डी एक्स इक्वल, तो अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शंस दोबारा देख ली, फार्मूला भी दोबारा देख ली, क्योंकि हमने एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। ठीक है, एक्सपेंशन फंक्शन क्या करना है, उसी तरह ही लिखना है। ठीक है, और बटे के नीचे यानी कि ओवर पावर का डेरिवेटिव लेना। पावर क्या है इसमें? 3x है। क्या है? 3x है, प्लस c। अब एक स्टेप और कर लें तो आपका जवाब आ जाएगा। ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना? नहीं है ना मुश्किल? बताएं मुश्किल है तो स्टडी करना मुश्किल है। अब 3x का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू योर पावर रूल, तो क्या आएगा? ये मैंने 3 ऐसे निकाल लिया, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? x का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है, ऐसा इसका डेरिवेटिव 3 है। ये छोटा सा टिप्स है, छोटा सा जो कि फार्मूला है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। ये देख लें एग्जाम्पल नंबर जो कि हमारी 1 सॉल्व होगी। कौन सी एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि हमारी एग्जाम्पल सॉल्व होगी? ये देख लीजिए अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन योर फार्मूला एक्सपेंशन फंक्शन ऐसे ही लिखना है, और उसके नीचे एक्सपेंशन फंक्शन की जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेना है। तो मैंने ले लिया है इधर, तो ये आपका जवाब आ गया है। जी डियर स्टूडेंट, ये एग्जांपल नंबर जो आपकी है 2 है अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शन यूर मेथड्स। तो क्या करना है, एक्सपेंशन फंक्शन उसी तरह ही लिखना है विद पावर के साथ, और नीचे एक्सपेंशन फंक्शन की जो पावर होती है उसका हमने डेरिवेटिव ले लेना होता है।
तो मैंने ये देखें, अब मैं डेरिवेटिव लूँगा इसका, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, यानी कि ये आपका पावर रूल आ गया है। तो इसका पावर रूल के मुताबिक आप डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, वो 1/2 का x की पावर 1/2 है। तो क्या करना है, पावर पहले बेस में से एक, पावर की बेस होती है उसमें से एक माइनस, ठीक है, पावर जो है इसकी बेस का ये पावर है जो उसमें से एक माइनस, तो क्या है 1/2 x की पावर, एलसीएम लेंगे तो -1/2 आएगा, -1/2, ठीक है। और मैं अब ये इसको नीचे कर दूंगा तो हमारा जो डेरिवेटिव आ जाएगा x का अंडर रूट का, तो ये आएगा। ये एक्सपेंशन फंक्शन उसी तरह मैंने लिख दिया और नीचे जो हमने इसका जो डेरिवेटिव आया ये आ गया। ये प्लस ये आपका आंसर। ऐसे नहीं कि ये इसको काट देना, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर देती हैं, तो ऐसे नहीं करना। किया क्या मैंने, एक्सपेंशन फंक्शन उसी तरह लिख दिया, ठीक, और उसके नीचे पावर का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो वो मैंने डेरिवेटिव जो कि लिया, तो ये इधर मैंने डेरिवेटिव लिया रफ के अंदर, उसका डेरिवेटिव क्या आया था 1/2 x का अंडर रूट जो कि डेरिवेटिव आया था। ये आपकी एग्जाम्पल नंबर जो कि है 2 है, देख लें। एग्जाम्पल नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन योर फार्मूला। तो एक्सपेंशन फंक्शन इस तरह लिखना है विद पावर के साथ, ठीक है। नीचे एक्सपेंशन फंक्शन की जो पावर होती है उसका हमने डेरिवेटिव ले लेना होता है। तो क्या है a(b)(x), तो इधर साइड पे लेके जाएं, इसका डेरिवेटिव लें, तो पावर क्या थी a(b)(x), ठीक है। अकॉर्डिंग टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो हमारे पास a जो b है ये एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देना है, ठीक है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई, और x का हमने डेरिवेटिव लेना। तो डेरिवेटिव लिया तो x का डेरिवेटिव यू नाउ 1 है, ठीक है, क्या है 1 है, तो क्या आएगा a(b)(1), तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये a(b) आ जाए। तो करना फिर क्या होगा देख लें, होना क्या है, कुछ भी नहीं होना, जवाब आ जाना है। तो मैंने इसका जब डेरिवेटिव लिया साइड पे तो क्या आया a(b) आ जाए, इसको मैंने सॉल्व किया। ये आपकी एग्जांपल नंबर जो कि 3 है, सॉल्व हो गई है, दोबारा रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। डियर स्टूडेंट, ये एग्जांपल नंबर 4 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पिछले 2 लेक्चर के अंदर मैंने 2 लेक्चर जो दिए उसके अंदर एक जो मेथड था वो मैंने नहीं बताया। सेकंड ईयर की बुक है, उसका पेज नंबर 125 है, यानी कि 125 है, उसके जो सेकंड पोर्शन के ऊपर जो कि एक फार्मूला दिया गया है, फार्मूला जो कि है वो 10 है, ठीक है, 10 नंबर पे आता है, वो देख लें, ठीक है। अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं। एग्जांपल दे देता हूँ छोटी सी, अगर ऐसे हो तो हम क्या करते हैं, लॉग लगा देते होते हैं, ठीक है। तो लॉग कैसे लगेगा, नीचे वाले पे लॉग लिख के और नीचे वाला जो होता है उसको ऐसे लिख देते होता है, ठीक है, यानी कि ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो, नीचे वाले का बेस का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो हम लॉग लगा देते हैं। तो लिहाजा ये हमारी बेस है, तो इसका डेरिवेटिव हमने चेक करते हैं कि डेरिवेटिव है क्या, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर हम जो कि लॉग वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई कर देते हैं। तो बेस नीचे क्या है, बेस हमारी ये है, ठीक है, ये क्या है हमारी बेस है टोटल। तो इसका हम देखते हैं कि अभी इसके सारी की सारी ये बेस है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है। तो मैं इधर डेरिवेटिव लेता हूँ तो क्या आएगा x+3, अलग अलग इसका मैं अगर डेरिवेटिव लूँ, ठीक है, तो एक्सपेंशन फंक्शन का अलग हो जाएगा, इधर मैं ले रहा हूँ, तो क्या आएगा एक्सपेंशन फंक्शन है उसका अलग डेरिवेटिव होगा प्लस और 3 का अलग होगा। यू नो कांस्टेंट का 0 ही होता है, तो लिहाजा एक्सपेंशन फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा एक्सपेंशन फंक्शन उसी तरह ही, और उसकी पावर का डेरिवेटिव सामने लेना होता है, ठीक है। ये जो टॉपिक नंबर जो 2 है उसके अंदर ये सारी इंस्ट्रक्शन सारे मेथड्स बताए गए हैं। तो लिहाजा ये जो हमारा है ना ऊपर पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, ये एक्स की पावर
तो हमारी बेस का जो ये सारे के सारे का डेरिवेटिव जो है ऊपर पड़ा है, तो क्या लगा देंगे फिर हम लॉग वाला फार्मूला लगा देंगे। तो लॉग ई एक्स की पावर प्लस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप देख लें एग्जाम्पल नंबर जो कि हमारी 4 है, तो इसके अंदर ये फार्मूला लग जाएगा। तो अब एग्जाम्पल नंबर जो कि हम 5 हल करते हैं, इसके बाद कुछ एग्जाम्पलें होंगी जो मैं एंड पे देता हूँ, वो आपने सॉल्व करके इनबॉक्स करनी होती हैं, डियर स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल नंबर जो कि हमारी 5 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिहाजा ये एलसीएम लिया हुआ, यानी कि इजाफे का जो कि हम लेते होते हैं वो लिया हुआ, तो लिहाजा मैं इसको अलग अलग थोड़ा सा करता हूँ, अलग अलग इन सबको करता हूँ। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ e की पावर 2x और e की पावर x माइनस, इधर मैं d और dx लिख देता हूँ। ठीक है, तो बीच में क्या है, ये वाली माइनस और e की पावर x, और नीचे क्या है e की पावर x। ठीक है, एक स्टेप मैंने जो छोड़ दिया है, अगर आप वो करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऐसे था वो, e की पावर x, ये था। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, इधर अलग अलग इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दी, अलग अलग इसकी। जब मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन की तो ये जाके ऊपर, यानी कि एक कट गया ऊपर, आपको पता ही है ये इसकी पावर जब ऊपर जाएगी तो एक एक्स में से ये एक निकल जाएगी। ये आप ऐसे कर सकते हैं, ये एक्स ऊपर चला गया। ठीक है, जब भी कोई वेरिएबल मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इसकी पावर ऐसे गई, तो उसकी पावरें क्या हो जाती हैं, प्लस माइनस हो जाए। तो लिहाजा 2x में से ये गया तो x रह गया। ठीक है, ये नीचे मैं स्टेप में दूंगा, और ये जो यहाँ से कट गया तो क्या रह गया हमारे पास, d1 रह गया। ठीक है, लास्ट स्टेप देखिए, थक गया हूँ तेरी जिंदगी से ए नौकरी, थक गया हूँ तेरी जिंदगी से। जी डियर स्टूडेंट, ये एग्जांपल के जो लास्ट स्टेप है ये देखते हैं हम। करना क्या है, तो इसकी पावर में से मैंने निकाला, ये देखें ई एक्स की पावर ये आ गई, और माइनस इसका मैं अब इंटीग्रेशन ले लेता हूँ तो क्या आएगी, एक्स आएगी। ठीक है, एक्स। अब इसकी मैं इंटीग्रेशन लूँगा जाके, तो एक्सपेंशन फंक्शन की, तो इसको ऐसे, और नीचे जो हमने लेना होता है आपको पता ही है एक्स बेस का, इसकी मैंने इंटीग्रेशन ली, तो लिहाजा क्या आएगा, एक्स का जो हमारा डेरिवेटिव होता है वो एक होता है, एक लिखो या ना लिखो, लिहाजा हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अंडरस्टैंड, उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। ठीक है, आज मैंने प्रॉमिस कुछ बच्चों से किया था कि सारी की सारी वीडियो बना के अपलोड कर दूं। ठीक है, आपका पेपर भी है 28 को। जी डियर स्टूडेंट, ये आपकी कुछ एग्जाम्पलें होती हैं जो आपने सॉल्व करके इनबॉक्स करनी है। तो प्लीज़ सॉल्व एग्जाम्पल्स एंड सेंड मी इनबॉक्स यूट्यूब एंड व्हाट्सअप 0301681229 योर होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर जो कि 1 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन योर मेथड सॉल्व होगी। ठीक है, बेस का डेरिवेटिव आपको बनाना पड़ेगा, कहीं से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी ये मैंने हल करके दी भी हुई है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, इस ये एलसीएम लिया हुआ अलग अलग इसको करना पड़ेगा, फिर इसकी इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी, ये भी आपने खुद करनी है, ये भी अलग अलग करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो कि 3 है, ये भी आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। ठीक है, ये इसके नीचे रखना पड़ेगा, ये इसके नीचे रखना पड़ेगा, बीच में माइनस आ जाएगी। फिर इसको मे भी ऊपर भी लेके जाना पड़ेगा, क्या, थीटे को, ये अकॉर्डिंग टू थीटा है, एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू थीटा हल करनी है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर जो कि आपकी
4 है, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसका जो कि फार्मूला खोलना पड़ेगा, ए की 2 बी की 2 2 ए बी, ये बच्चों वाला फार्मूला ये खोलेंगे, फिर लग लग आप करेंगे और फिर इसको काटेंगे ऊपर नीचे से जो कटेगा, ठीक है, यानी कि इसको ऊपर लेके जाएंगे। ये भी आपने काम खुद करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर फार्मूला। ये 2 एग्जाम्पलें मैंने आसान से दी हैं क्योंकि मैं 2 आसान देता हूँ और 4 मुश्किल एग्जाम्पलें देता हूँ। तो कोई अगर बंदा ट्यूशन पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, लेकिन उसकी फ़ीस लगेगी सेकंड ईयर मैथ के लिए, MTH 101 के लिए, ठीक है। ये क्या है, अलग अलग आपने कर लेना है, वेरिएबल बाहर जो कि कांस्टेंट बाहर निकाल लेना और इसकी बेस का हम डेरिवेटिव लेते जाएंगे, ठीक है, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते जाएंगे अलग अलग। और ये जो बिल्कुल आसान एग्जाम्पल है, ठीक है, इसके अंदर अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शन योर फार्मूला प्लस करना है। और लास्ट पे जो आपके 3 काम होते हैं फॉर मी, वो काम कौन से हैं, वो ये 3 काम हैं। कौन से भला, ये वाले। तो करने क्या होता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ये 3 काम करने होते हैं। अगर दिल करता है तो आप कर दें, अगर नहीं दिल करता तो नो प्रॉब्लम। वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दें, अगर नहीं लगी तो आप इसको डिसलाइक ज़रूर कर दें कि भाई आपकी वीडियो हमें अच्छी नहीं लगी है, बुरी लगी है, तो इससे अच्छी मैं और वीडियो बना सकूं। ये आपकी एग्जाम्पल हैं, दोबारा से आप देख लें। और जो आपके 3 वर्क होते हैं वो भी आपने करने होते हैं, दोबारा से देख लें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपने माँ बाप का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।